नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पहले से पीटी की परीक्षा है होने वाली है उसकी तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके देखिए आज भूगोल की 7वीं क्लास है और आपका आज का टॉपिक है जलवायु। ठीक है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, क्लास अपलोड करें, तो आपको क्लास सबसे पहले मिल जाए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू न करते हुए क्लास डायरेक्ट शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है देखिए जलवायु। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताने की कोशिश कीजिए। वह 164 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 164 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी आपकी जलवायु पाई जाती है भारत में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 165 नंबर आपसे क्या पूछा है, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है बताएं कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 165 पे। सबसे ज्यादा गर्म स्थान भारत में पूछा है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 165 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर सबसे भारत में गर्म स्थान है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर आपसे क्या पूछा गया, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएं कोशिश कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। नार्वेस्टर, काल बैसाखी, जेट स्ट्रीम या लू। तो उसको लू कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 167 नंबर आपसे क्या पूछा है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है बताइए। 167 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में आपका जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 168 नंबर आपसे क्या पूछा गया, भारत के अधिकांश भारत में अधिकांश वर्षा होती है कहाँ बताने की कोशिश कीजिए, किसके कारण होती है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है किसके कारण। भारत में अधिकांश वर्षा आपकी होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 169 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है बताइए। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन मतलब गर्मी के मौसम में जो आपकी वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 169 पे। चलिए अगला क्वेश्चन 170 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है बताइए।
भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान आपसे पूछा है, 170 पर राइट आंसर देने की कोशिश की, आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला आपका स्थान है मासिनराम, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 171 नंबर आपसे क्या है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बताइए, देखिए कोशिश कीजिए। सबसे अधिक तो आपको पूरा पता चल गया, अब सबसे कम कहाँ होती है बताने की कोशिश कीजिए। मासिनराम में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे कम कहाँ होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेह में, ठीक है। सबसे कम वर्षा आपकी लेह में होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 172 नंबर क्या पूछा है, आम वर्षा मतलब मैंगो शॉवर किसे कहते हैं, बताने की कोशिश कीजिए। आमों की बौछार को, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को, यह आम को बहुतायत मात्रा में उपजाना को, या उपरोक्त में से सभी को किसको कहते हैं मैंगो शावर यानी कि आम्र वर्षा? तो मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, ठीक है। मानसून से पूर्व और पश्चिमी तटीय तटीय प्रदेश में जो होने वाली वर्षा है उसको आम्र वर्षा करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे 172 पे राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, बताइए। 173 पे आपका राइट आंसर बताइए, आपका क्या हो जाएगा? ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ए दिया गया है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 174 नंबर आपसे कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, बताइए। 174 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? 174 पे आपका ऑप्शन नंबर बी केरल राइट हो जाएगा, ठीक है। केरल में सबसे पहले आती है आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर, 175 नंबर आपसे क्या बोलते हैं, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण बताइए। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण का कारण क्या है? 175 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो समुद्र से अधिक दूरी होने का कारण, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है यहाँ पे राइट हो जाएगा। समुद्र से अधिक बहुत दूरी होने के कारण दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 176 नंबर आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, बताइए। 176 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ आपकी महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, पटना, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली में? तो आपकी पाई जाती है दिल्ली में, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महाद्वीपीय जलवायु आपकी दिल्ली में पाई जाती है, तो 176 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल नीलो के बारे में कौन सा कथन सत्य, बताइए। एल नीलो के बारे में आपसे पूछा कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा, तो 177 पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए आपका। यह गर्म जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों से होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि सभी होती है, या उपरोक्त में से सभी? एल नीनो के बारे में जो यहाँ पे तीनों कथन दिए गए, तीनों के तीनों सत्य, तो उपरोक्त में से आपका सही सही हो जाएगा। यह गर्म जल धारा है, ये भी आपका सही है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों से होती है, ये भी आपका राइट है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है,
ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है उपरोक्त में से सभी आपके राइट हो जाएगा। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का 178 पे। आप बताने की कोशिश, का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सही है। 178 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या अहमदाबाद। मानसून निर्वातन से आपके सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है चेन्नई, और राइट हो जाएगा। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। और चैनल पर आप सभी को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और वीडियोज़ को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो PPT की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चलिए तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।